नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे समाजी विज्ञान की 8वीं क्लास की। 8वीं क्लास में जो आपका चैप्टर है वायु का, और वायु से रिलेटेड हमने बातें की थी, वायु के बारे में बताया था और वायु की बहुत सारी विशेषताओं की हमने चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो वायुमंडल है वो कितनी परतों में बटा हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल को हमने अपनी सुविधा के अनुसार कई परतों में बांट रखा है, ठीक है। और वो जो सुविधा हमें इस बात की पहचान करवाती है कि हमारी वायुमंडल की जो परतें हैं वो क्या क्या काम करती हैं और उनकी क्या क्या जो है जरूरतें हैं, और उन जरूरतों को हम अपने अनुसार कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोभ मंडल की, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। और ये जो मंडल है शोभ मंडल, ये लगभग पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक ये पाई जाती है। यानी सबसे नीचे की जो परत है हमारी पृथ्वी के बाद जो सबसे नीचे की परत कहलाती है वो शोभ मंडल कहलाती है, और ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सारी मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे बारिश का आना, ओला वृष्टि या तुषार, आंधी, तूफान, वो सारी घटनाएं मौसमी जितनी भी है वो सब की सब शोभ मंडल में घटती हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसकी कई और विशेषताएं भी हैं जो समय समय पर जलवायु परिवर्तन के रूप में हमें देखने को मिलती भी है। इससे ऊपर आप थोड़ा सा जाएंगे तो समताप मंडल मिलेगा, और समताप मंडल के भी 2 पार्ट है। इससे जो इसके नीचे का मंडल है समताप मंडल का, जिसको हम शोभ मंडल की ऊपरी सीमा भी कहते हैं, उसमें एक परत पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर के नाम से भी हम जानते हैं, ओजोन परत। आप सबको पता है कि ओजोन परत जो है हमारे यानी हम जीव जंतुओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसका कारण यह है कि सूर्य से जो किरणें आती है वो अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें, उससे त्वचा का कैंसर होता है, चमड़ी का कैंसर होता है, स्किन कैंसर, उससे बचाव के लिए प्रोटेक्शन के रूप में ओजोन लेयर का होना आवश्यक होता है, और वो हमें एक सुविधा, एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराती है। और साथ ही इस ओजोन लेयर से ऊपर जब हम जाते हैं, शोभ मंडल जो प्रॉपर माना जाता है शोभ मंडल, उसके अंदर हम शोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा के ऊपर स्थित है समताप मंडल के रूप में हम उसको घोषित करते हैं। और समताप मंडल की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि जो हमारे हवाई जहाज हैं, जो हवाई जहाज चलते हैं, वो समताप मंडल की इसी सीमा पर, इसी ऊंचाई पर ही निर्धारित रूप से अपनी उड़ान को पूरा करते हैं। और इसको अगर मैं ये कहूं कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, इसलिए ये जो मंडल है समताप मंडल ये स्थिर माना जाता है। इसमें हवाओं का दाब इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो मध्य मंडल आता है, और मध्य मंडल जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस मंडल की सबसे खास विशेषता यह है कि जो भी उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो इस मंडल में, मध्य मंडल में जो है जलकर भस्म हो जाते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप शूटिंग स्टार को देखते हो, उल्का पिंड, टूटा हुआ तारा जब पृथ्वी पर आकर गिरता है तो वो इसी मंडल में आकर समाप्त होता है, घर्षण के कारण वो समाप्त हो जाता है, जल जाता है। इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो वायुमंडल की एक जो है बाह्य वायुमंडल की परत पाई जाती है, और इस की जो मुख्य विशेषता है तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यानी आप अत्यधिक ऊंचाई पर जाओगे इस परत की तो तापमान बहुत ज्यादा मिलेगा और बढ़ता जाता है, ठीक है। और इस मंडल की जो प्रमुख विशेषता है, जो बहुत जरूरी भी है आपको जानने के लिए, आपके समझने के लिए, ये जो परत है इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है संचार परत के नाम से जानी जाती है। क्योंकि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो इस समय मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं वो इसी परत की वजह से कर रहा हूं, क्योंकि ये एक फ्रिक्वेंसी यानी एक रेडियो, जो मैं कहूं कि रेडियो तरंगे कहलाती है, और ये फ्रिक्वेंसी को तय करती है। जो भी हम मोबाइल सेट पर बात करते हैं या टेलीविजन देखते हैं या जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब इसी वायुमंडल की, इसी बाहरी वायुमंडल की इसी रेडियो तरंग परत से
हमें प्राप्त होती है। और इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो ये अंतिम मंडल कहलाता है, पांचवा मंडल, ठीक है। और इसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है, इसके बारे में खोज पड़ताल जारी है। जैसे जैसे मिलेगी सूचनाएं हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जो भी वैज्ञानिक शोध होते हैं समय के साथ वो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन जो मुख्य विशेषता बहिर्मंडल की निकल कर आई है वो दो है कि इस परत में जो है सबसे ऊपरी परत कहलाती है वायुमंडल की, और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन नाम की दो गैसें पाई जाती है। हाइड्रोजन जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा फैली हुई गैस मानी जाती है और ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा उद्गीत गैस मानी जाती है। तो ये हमारे वायुमंडल की 5 प्रमुख परतें हैं जिससे जो है हमारा वायुमंडल तय होता है, और उसके कार्यकलाप ये सारे के सारे इस क्लास में, इस चैप्टर में अभी के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।